हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपको एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और आज का टॉपिक है ट्रिक्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रिक्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपका क्या है, ऑर्बिट्स, सब सेल एंड मेन सेल। फर्स्ट ऑर्बिट्स एस सब सेल and K main cell. Second orbits P subcell and L. थर्ड orbits D subcell M and fourth orbits F subcell N. अब जरा बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट्स है, सेकेंड ऑर्बिट्स है, थर्ड है, फोर्थ है, और यहाँ पे आपका सब सेल क्या है, SPDF, और यहाँ पे मेन सेल क्या है, KLM and N. KLMN. S contains 2 electrons, P contains 6 electrons, D contains 10 electrons and F contains 14 electrons. F contains 14 electrons. अब अपने को फाइंड आउट करना है किसका, KLMN का इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको देखो फर्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसा। देखो जो यहाँ पे S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो K कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। K में भी कितना है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट्स में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब चलो हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्बिट्स की, तो 6 + 2, बच्चों S और P को आप प्लस कर दोगे तो 6 + 2 = कितना हो गया यहाँ पे, 8। कितना आपका आ गया, 8। तो 6 + 2 = कितना हो गया, 8। तो सेकेंड ऑर्बिट्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड में SPD, तीनों को आपको प्लस करना है, SPD, तो 10 + 6 + 2 = कितना हो गया यहाँ पे, 18। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो यहाँ पे फोर्थ में, फोर्थ ऑर्बिट्स SPDF, दैट इज कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे ध्यान से, ए आपका क्या लिखा है, 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1, फिर आपका S लिखा है तो S एंड इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो, 1s2, 1s2, 1s2। अब इसको देखो आप, 6 + 2 = क्या है, 8। 6 + 2 = 8 है, तो 2s2 2p6 = 8। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 2s2 एंड 2p6 = 8 आ गया। 6 + 2 = क्या आ गया, 8, क्योंकि आपका देखो ये दोनों प्लस करने पे 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो 3 को, 3s2 3p6 3d10 = 18। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3s2 3p6 एंड 3d10 = आपका 18 हो गया। ध्यान से देखो आपका 2 6 2 8 + 10 18। अब आप इसके बाद देखो 4 का, 4s2 4p6 4d10 4f14 = 32, क्योंकि 14 + 10 + 6 + 2 = 32। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखे, 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14 आपका 32 हो गया, ठीक है बच्चों। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका ट्रिक्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करके किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूँ लिख करके, ध्यान से देखो। जिंक एटॉमिक नंबर 30। अब इस रूल्स को अप्लाई करके लिखना है बच्चों, ध्यान से देखो। फर्स्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1s2, फर्स्ट क्या लिखोगे, 1s2। अब देखो 1s2, ये आपका K सेल है और K में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2, ठीक है। ए सेल आपका कंप्लीट हो गया। अब आप सेकेंड स्टार्ट करोगे, तो सेकेंड यहाँ पे क्या है, 2s2 2p6, ये भी देखो सेल कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 + 2 = कितना होता है, 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, L, और L में इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। अब आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा थर्ड वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3s2 3p6 3d10, ये आपका M सेल है और M में इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 18। M में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। अब इसके बाद बच्चों आपका 4s2, ये आपका N सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अब जरा ध्यान से देखो कैसे आपने ट्रिक अप्लाई करके लिखा। फर्स्ट यहाँ पे देखो 1s2 ये फर्स्ट ऑर्बिट आपका कंप्लीट हो गया, 2। फिर आपका यहाँ पे 2s2 2p6 2s2 2p6,
यहाँ पे आपका देखो एल में इलेक्ट्रॉन कितना है 8। फिर आपका देखो 3s2 3p6 3d10, 3s2 3p6 3d10, एम में इलेक्ट्रॉन कितना है 18। फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया 4s2 और यहाँ पे एन में इलेक्ट्रॉन कितना है 2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों कितना ईजी है। अगर एक बार आपको ये ट्रिक आ गया है, ट्रिक के थ्रू आप बहुत ईजी वे में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 2 8 18 2। जब आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो ना, तो आपको चेक करना है कि आपने लिखा है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो 2 + 2 4 6 10 + 2 12 + 6 18 + 10 28 + 2 30। तो इसका मतलब आपका एटॉमिक नंबर 30 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। चलो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसका आप ध्यान रखोगे क्या, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर और ये आपका है क्या सब सेल, इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 और 2, यहाँ पे क्या बच्चों एस आएगा, क्या आएगा आपका एस। फिर आपका 3 2 20 SNP, फिर 21 2 57 SPD, फिर 58 2 1118 SPDF। इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ए रेंज हमेशा आप ध्यान रखोगे तो आपका एटॉमिक नंबर रॉन्ग कभी, अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग नहीं होगा। बात समझ गए। अब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको हमेशा एटॉमिक नंबर का रेंज ध्यान देना पड़ेगा कि एस के बाद पी आएगा कि नहीं, डी आएगा कि नहीं, एफ आएगा कि नहीं। अगर जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो हमेशा आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर का रेंज कहाँ तक है। अगर आपका 20 तक है तो SNP, 21 to 57 है तो SPD, एंड 58 टू मोर देन आपका 118 तक है तो SPDF चारों आएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं लिख के दिया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया कैल्शियम का, एटॉमिक नंबर 21 है तो 1s2 2s2 2p6, ध्यान से देखो 1s2, फिर आपका यहाँ पे 2s2 2p6, फिर आपका नेक्स्ट 3s2 3p6। बच्चों आपका क्या हो गया यहाँ पे, हाँ के सेल एल और ये आपका एम है 2 8 और 6 + 2 यहाँ पे कितना हो गया 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका 4s2 आ गया। मैंने अभी आप कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि ध्यान से देखो ये आपका जो रेंज है एटॉमिक नंबर का वो आपका लेस देन 21 है, 21 से कम है 20 है। तो 20 में बच्चों आपका SNP आएगा, डी नहीं आएगा। डी कब आएगा जब एटॉमिक नंबर 20 है। अगर 20 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा है दैट इज 21 to 57 तो आपका SPD तीनों आएगा। अब यहाँ पे देखो P के बाद वापस क्या आ गया आपका S आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका देखो क्या है नेक्स्ट आपका N, और N में इलेक्ट्रॉन कितना है 2। अब आप चेक कर सकते हो 2 2 4 6 10 + 12 18 और आपका ये क्या हो गया 20, ठीक है। 18 + 2 20। तो आप ध्यान से देखो जैसा आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है सेम देखो यहाँ पे मैं वैसा आपका लिखते जा रहा हूँ। इसको देख के आप कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा एक आपका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का, लाइक फ्रेंसियम। अगर हम लोग को लिखना है किसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रेंसियम, एटॉमिक नंबर 87। तो बच्चों यहाँ पे देखो फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर कितना है 87। तो फर्स्ट आप इसको ध्यान से देखो कैसा लिखा आपका 1s2 2s2 2p6। देखो आपका 1s2 ये आपका k इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे है, फिर 2s2 2p6 यहाँ पे l इलेक्ट्रॉन क्या 8 है। जैसे आपका फर्स्ट ऑर्बिट्स कंप्लीट हो जाएगा सेकंड स्टार्ट होगा, सेकंड कंप्लीट होगा थर्ड स्टार्ट होगा, थर्ड कंप्लीट होगा फिर आपका फोर्थ स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3s2 3p6 3d10 एंड 4s 3d10, ठीक है। ये आपका देखो कंप्लीट हो गया। m और m में कितना आपका है 18 इलेक्ट्रॉन है, m में कितना है यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। अब आपका इसके बाद बच्चों 4s2 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14। मैंने आपको बोला था अगर एटॉमिक नंबर मोर देन 57 है तो आपका SPDF चारों आएगा, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका क्या हो गया n, और n में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 32। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा 5s2 5p6 एंड 5d10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया 18, फिर 6s2 6p6 8 एंड 7s1। ये बच्चों कितना हो गया 1 आ गया। हमेशा आप ध्यान रखोगे एक मैक्सिमम नंबर तक आपका क्या होगा इंक्रीज होगा, इसके बाद फिर से आपका देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अब मैं देखो चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको फॉलो करके लिखा है ये आपका राइट है कि नहीं है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। देखो 2 2 4 6 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 प्लस 10 28 30 36 46 प्लस 14 60 प्लस 2 62 68 एंड 78 80 86 और 1 आपका 87। इसका मतलब आपका ये राइट है। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेम मैं आपको रूल्स फॉलो करके यहाँ पे लिखता गया हूँ, कुछ भी आपका डिफरेंट नहीं है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को अप्लाई करके आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बट हमेशा आप ध्यान रखोगे कि हर ट्रिक्स का एक लिमिटेशन होता है। तो बच्चों इट इज़ अप्लीकेबल टू SP-D ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर F ब्लॉक एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो वहाँ पे आपको अबव प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसके थ्रू भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन आपको आएगा। मैं इसके बाद आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको ट्रिक्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको SP और D ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ और एग्जाम्पल मैं बच्चों ले लेता हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये तो आपका बहुत बिगेस्ट एलिमेंट, ये तो आपका, अब मैं कुछ और बच्चों एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज आपको किसका लिखना है, इसका लिखना है आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो आप देखो ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है 1s2, फर्स्ट आपका ऑर्बिट्स कंप्लीट हो गया, फिर आपका 2s2 2p6, आप देखो सेकेंड कंप्लीट हो गया, फिर आपका 3s2, ये देखो 2 8 2। कितना आपका इजी बच्चों, इसके थ्रू आप बहुत आसान तरीके से इसको लिख सकते हो, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। देखो आपको फटाफट आपका आ गया। अब इसके बाद अगर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पे आपका आएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। ये देखो आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस क्या है 6। अब ध्यान देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2s2 2p4। 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ पे आपका 2 2 4 और प्लस 4 क्या आ जाएगा 8। ठीक है, इसका हमेशा एटॉमिक नंबर का हमेशा आप ध्यान रखोगे लिखते वक्त। ठीक है, लास्ट में कितना आपने लिखा है 4 लिखा है। तो बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। बाय बच्चों।